तो आज मैं सर सन मैं रहमतुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें अच्छा लगे कंटेंट। तो चलते हैं लोग सब वीडियो वाई इंडियंस बाइंग ब्रिटिश कंपनीज। ब्रिटिश कंपनीज। अच्छा वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस पर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है इंडिया ने दिखाई यूके को औकात, इंडियंस बाइंग यूके कंपनीज, बोले इंडिया लेगा गोरों से बदला। अच्छा, चलिए लेट्स सी कि क्या है। सवाल ये है बेसिकली सर कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात और इकोनॉमी, वो तो हमारे सामने है और दिन ब दिन बदतर होती जा रही है बेहतर होने की बजाय। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, दुनिया में गोरों ने हम पर 100 साल हुकूमत की थी। वो 100 साल भाई बदला था ना, हमने वापस तो देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान चुप करके बैठ गया, हमारा पड़ोसी चुप करके नहीं बैठा। हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड किंगडम की कितनी कंपनीज को खरीद रहा है, ब्रिटिश के ऊपर उनका बंदा राज कर रहा है पीएम बन के। क्या वजूहत है कि हम खामोश इंडिया बदला ले रहा है, आज उनसे उनकी चीज़ों को खरीद रहा है, उनसे अच्छा जीडीपी कर लिया उसने अपने मुल्क का। आप देखें ना कि जितनी इंडस्ट्री है ब्रांडेड इंडस्ट्री, वो सारी की सारी इंडिया में जा रही है। पाकिस्तान में जो थी वो भी नहीं रह रही, क्योंकि इधर तो अफसरशाही, हर अदारा हमारा करप्ट हो चुका है। कोई किसी एक अदारे की नहीं, सियासतदान से लेके हर अदारा। उन्होंने पीछे मोदी ने बोइंग का इतना बड़ा टेंडर दिया है कि उनके 4 ममालिक के प्रेसिडेंट उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि आपने हमारी एयर इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया पाँव पे। तो वो क्यों नहीं, वो दहशतगर्दी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें भी धमकियाँ दे रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और उसने इलेक्शन जीत भी जाना है। अभी आपको पता है राजनाथ एक कॉमन पाकिस्तानी हमेशा ये बात कहता है कि भाई दहशतगर्दी कर रहा है भारत। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान तो मौका ढूंढता है कि भारत कोई गलती करे कि उसको इंटरनेशनल फोरम पर कहने का मौका मिल जाए कि भारत ने ये कहा। तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर हर एक आम पाकिस्तानी को ये बात पता है कि भारत दहशतगर्दी करता है या मोदी दहशतगर्दी करता है, तो भाई पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? आप क्यों सबूतों के साथ हमें इंटरनेशनल फोरम पर बेनकाब नहीं कर डालते? क्यों भारत को नंगा क्यों नहीं कर डालते? भारत पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगवाते? देखिए, ये चूरन ना एक आम पाकिस्तानी के ऊपर ही चल पाएगा, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी जो नॉर्मल है, सबको नहीं कह रहा हूं, वो सब एक नंबर के होते हैं जाहिल। वो सोचते भी नहीं है कि अच्छा ऐसा क्यों कहा गया। बस चूंकि वो भारत के खिलाफ बात कही गई होती है तो सब बात विश्वास कर लेते हैं। हाँ, दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दी करता है। अरे तेरे अब्बा को पता है कि दहशतगर्दी करता है, लाओ ना सबूत। अब मैं बोल दूं कि कल को आप जो है वो कोई चोरी डकैती का भी काम करते हैं, सुपारी किलिंग का काम करते हैं, तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा ना। लोग कहेंगे कि भैया सबूत लाओ ना, या लोग मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सुपारी किलिंग करता होगा, ये चोरी डकैती का धंधा करता होगा। आप लोग बेसिक लॉजिक भी नहीं लगाते हैं, आप लोग का दिमाग इतना भी नहीं चलता है। राजनाथ सिंह ने वहां पे कहा है कि पीओ के हम जो लेना नहीं पड़ेगा खुद आएगा, घर में घुस के मारेंगे। और अभी देखें, उन्होंने ये धमकी दी और 20 पाकिस्तानी जो है उन्होंने मरवा दिए। और यूके ने कहा कि इंडिया ने मरवाए, लेकिन ये दहशतगर्द थे। भाई जब वो मरवाता है तो दहशतगर्द कह दिया जाता है, दुनिया कहती है ये दहशतगर्द। अनम, मैं फिर आपको कहूंगा कि आपको बहुत जरूरत है, कोई भी स्टेटमेंट आप दें तो बहुत सोच समझ कर दें। आपने कहा कि यूके ने कहा है, आप मुझे अनम साबित कर दीजिए कि यूके ने कहा है। आप मुझे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिसमें यूके की सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। ऐसी बात आप करेंगे, लोग आपकी बातों को सच मान लेंगे और ये झूठी खबर है, मिस इंफॉर्मेशन है। यूके के एक अखबार का दावा है, ना कि यूके का कहना है। आप इस फर्क को समझिए। आपने कोई बात कही और मैं उसको कह दूं कि पाकिस्तान ने कहा है ऐसा, क्या ये सही खबर है? ये गलत खबर है, फेक न्यूज है ये। अनम के स्टेटमेंट को पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। मतलब पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट, जब तक कि वो पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल इदारे से चीज ना कही गई हो। आप मुझे एक
सबूत दिखा दें कि यूके की गवर्नमेंट या यूके के किसी ऑफिशियल सरकारी इदारे के द्वारा यह बात कही गई हो। कैसी बात करते हैं आप लोग। जर्नलिस्ट सिर्फ डिग्री नहीं होती, जर्नलिस्ट बनने के लिए उसमें डीपली स्टडी, और आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि एक एक शब्द जो आपने बोला है वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। इससे जर्नलिस्ट भी बदनाम होंगे। दहशतगर्द का तो सिंबल वैसे भी मुसलमानों पे लगा हुआ है, और गाहे बगाहे हम इस्तेमाल भी हर जगह से पकड़ा जाता है, कोई मुसलमान ही निकलता है। जब गोरे उधर कोई दहशतगर्दी करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में हुई थी, उनका तो वहाँ मीडिया भी दबा देता है। और वैसे भी किसने कहा मीडिया दबा देता है सर? दहशतगर्दी दहशतगर्दी है, हाँ ये बात अलग है कि उसमें 99% मुसलमान होते हैं, लेकिन जो 1% भी दूसरे धर्म वाला पाया जाएगा वो भी दहशतगर्द है। मुसलमानों पर ठप्पा इसलिए लगता है क्योंकि मुसलमान बहुत जल्दी दहशतगर्द बन जाते हैं। उनको बहकाना आसान है, उनको ब्रेन वॉश करना इजी है रिलीजन के नाम पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्यूजीलैंड वाले ने वो कत्लेआम किया जाकर अगर मस्जिद में, तो उसको दहशतगर्द ना कहा जाए। क्यों ना कहा जाए भाई, क्या बात करते हैं आप? वो भी दहशतगर्द है, और पूरी दुनिया ने उसको चलाया है खबर को, इंडिया ने चलाया उसकी खबर को, और उसको हमने दहशतगर्द कहा है। ये आप सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजें मत किया करें। वैसे भी अगर हिंदुस्तान हिंदुइज्म कर रहा है तो हम भी तो करते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस्लाम चाहिए, तो वो कैसे गलत हो गए? उनका मुल्क है, उन्हें हिंदुइज्म फैलाने का पूरा हक है। और देखिए ना, कोई भी मजहब हो अपने मजहब को तो फैलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे मुल्क में शराब फर्क है, हम नहीं फैलाते। हमारे में फैलाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई अपने आप आके कर ले रहा है वो अलग चीज है। हम जाके ये प्रीच नहीं करते कि आ जाओ भाई तबलीग कर लो, प्रीच कर लो, आ जाओ हिंदुइज्म में शामिल हो जाओ। ये सब हमारा काम ही नहीं है। कोई भी हिंदू प्रचार करके नहीं बन सकता है। हिंदू सिर्फ आप पैदा होकर ही हो सकते हैं। ये बिल्कुल, इस बात पे किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो हमारे हिंदुइज्म को अपना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू हो गए। वो हमारी परंपराओं को अपना रहे हैं, हमारे वैल्यूज को अपना रहे हैं। वो जो हैं वो वही हैं। बहुत ऊपर की बात है ये, आप लोग नहीं समझेंगे। शराब पीना हराम है, अगर उनके मुल्क में गायें ज़बह करना हराम है, तो अगर हम जाके वहाँ करें तो ये क्या जस्टिफाई करेगा? सही बात है, नहीं करेगा। सर ये देखें ना, कितने मतलब आपने अक्लमंदी वाली बातें बताई हैं जो कि आम कॉमन पर्सन पाकिस्तानी नहीं, वो जस्ट बाद में आ जाता है, शिद्दत पसंद हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे हादसात पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ हुए हैं जो कि दुनिया अब हम पे ट्रस्ट नहीं करती। इंडिया के अंदर क्यों ट्रस्ट करती है? इंडिया के अंदर आपने बोला कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान जा रही हैं, बांग्लादेश संवर गया, पाकिस्तानी संवर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बांग्लादेश क्या, अफ्रीका के जो गरीब मुल्क है वहाँ पे जा रही है इंडस्ट्रीज़। इधर आप देख लेना कि हमें मज़हब की समझ ही नहीं, उलमा ने भी नहीं आने दी। उन्होंने कहा अफजल तरीन अरबी है, मैं तर्जमा ना पढ़ो, वो बाद में है, अरबी पढ़ो। अरबी का किसी को पता नहीं है मतलब का। आपने वो वाक़े भी देखे हुए हैं, कैसे हमने भी कैसा कैसा किया। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया को मस्जिद के दरवाजे तोड़ के उसको मार दिया गया। पिछड़े का ही वाकया देख लें, अरबी देख के कितना बेवकूफ़ हो गए थे मुसलमान भाई। उनके साथ मौलाना बैठे हुए थे, वो उनसे माफ़ी मंगवा रहे थे, उसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं था, सिर्फ एक अरबी लिखी हुई थी। और सबसे पहले आवाज़ भी उन्होंने उठाई जो सबसे बड़े मज़हब के ठेकेदार थे। अब किसको नहीं पता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की सज़ा क्या है? सबको पता है, मगर इन्होंने तलवार उठा के चीख चीख के कहना है। तो वो मीडिया जब हमें करेगा फोकस तो फिर क्या ही में जाएगा। सर देखे ना, अब नूरपुर शर्मा जो कि इंडिया के अंदर है, उन्होंने बेहुरमती की थी नबी की, तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया था इंडिया वालों ने उसे एक तो पार्टी से भी कोई साबित कर दो कि उन्होंने बेहुरमती की थी।
क्या उन्होंने जो बात कही जिस पर बवाल मचा, क्या वो बात गलत है? कोई साबित कर दे। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके पाकिस्तान के ही मौलाना कहते हैं। सुन लीजिए। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे, उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। तो इसमें मेरे पीछे मत पड़ जाना भैया, आपके पाकिस्तान के मौलाना ने कहा है। पार्टी से भी निकाल दिया था, जो भी मतलब मसले मसाइल थे उसे सब एक्शन लिया गया था। यहाँ पर पाकिस्तानियों ने नूरपुर शर्मा की, मोदी की नीचे तस्वीरें लगाई हुई थी। भाई नुकसान किसका था? हमारा, हमने पैसे लगाए। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने ही यहाँ पर जलाना शुरू कर दिया पाकिस्तान की चीज़ों को। नुकसान किसका हुआ? हमारा। इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल इसी तरह हुआ है। पीछे बाबरी मस्जिद का क्या हुआ है, उन्होंने किया, हमने भी वही किया। रियलिटी बिल्कुल उसी तरह की। हमने जैन मंदिर तोड़ के फिर बना दिया। किया तो था ना, हमने भी सबूत दिया कि हम भी तुम जैसे हैं, हम तुम्हारे डीएन नहीं है, हम भी हिंदुस्तान से अलहदा हुए हैं, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। देखा जाए ना सर, अगर अभी की मौशियत की भी बात करें, हर चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हुए जज्बात को थोड़ा साइड पे पड़े रख दें, तो इंडिया अपना जो सिक्का है वो दुनिया के अंदर मनवा रहा है। 5वां और आगे का जो टेन्योर है 5 साल का, वो मोदी को दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए ना, एक गवर्नमेंट उनके रूल कर दिया और उस गवर्नमेंट ने उसको इतना सवार दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े एम्बेसडर जो है वो इंडिया आकर कहते हैं वाओ भाई इंडिया है तो सब कुछ है। अब ऐसी मेंटालिटी उनकी बन गई है। पाकिस्तान सर्कमस्टांस में कब कहाँ आगे लाए करेगा, कैसे आएगा आगे? बेनज़ीर कहती थी कि जमहूरियत का बदला और जमहूरियत है। जब अगर कोई 5 साल चलने देगा, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की बेनज़ीर की शहादत के बाद, 5 साल बाद ख़त्म हो गई पंजाब से। अगर किसी को 5 साल इसी तरह हुकूमत करने दी जाए, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर वो डिलीवर नहीं करता तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ किसी को चलना नहीं दिया जाता, वो सियासी शहीद बन के। जमहूरियत है पाकिस्तान में? नहीं, कोई जमहूरियत नहीं है, नाम की है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लाम भी साथ और जमहूरियत भी साथ। हाँ जी, इंडिया ने तो सिर्फ जमहूरियत चलाई है ना, और चल तो एक ही चीज सकते हैं। अफगानिस्तान देख ले, इस्लाम चल रहा है, चलती तो एक चीज है। बिल्कुल, जिसका मुल्क है उसी का मजहब चलेगा, उसी का कानून चलेगा। हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पे अपना ही सारा चलाएं। हमारे उलमा चाहते हैं उनका ही सिक्का चले। अभी आपको पता है कि बाहर जाके जब मुसलमान कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिनकी नज़र हमें मतलब दिलाई गई कि भाई ये आके पाकिस्तानी गाड़े हैं, तो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए यूके के अंदर, ग्रीस के अंदर, कनाडा के अंदर और पता नहीं कितने ममालिक के अंदर जो है गेट आउट पाकिस्तानी मुस्लिम मोमिन का नाम यूज़ करके उन्होंने गेट आउट का ट्रेंड चलाया। सर देखें ना, यहाँ का बच्चा, यहाँ का यूथ, यहाँ का पाकिस्तानी बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ करके पाकिस्तान बदनाम कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर से ऐसी चीज़ें अगर होती भी इक्का दुक्का तो उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। अगर होती भी है, अगर नहीं भी होती तो देखें उनका जो है मुकाम कितना ज़्यादा हो गया है। क्या आपको नहीं? बिल्कुल हाईलाइट की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हाईलाइट नहीं की जाए भाई। और अभी आपने ब्रिटेन का नाम लिया, अभी लेटेस्ट वीडियो शेयर हो रहा है भाई कि पाकिस्तानी लड़की ब्रिटेन के किसी स्टोर में कबाब चुराते हुए पकड़ी गई और उसको लोगों ने पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगी। जरा देखिए। ये तो इंडियन, ये तो पाकिस्तानी आपका शर्म नहीं है? पाकिस्तानी अगो मागी इता बाला ना, इता बात रेकॉर्ड ऑफ समस्या, इता बात पूरी
आपने is a big I'm a Muslim sister. Stop recording. Call the police. No. Hey, police on the way. Police on the way. Police on the way. Police on the way. There. तो हाँ भाई पाकिस्तानियों, बधाई हो, एक और कांडी महिला मिल गई है आपको। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो पकड़ में आ जाते हैं, वरना रोजाना ऐसी घटनाएं होती हैं और ये पाकिस्तानी बचकर निकल जाते हैं। आप सोचो, ये जो पकड़ में आ जाते हैं, ये हाईलाइट होती हैं चीजें। आपको नहीं लगता हमें भी फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, गलत चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, गोरे भी उनके जो भी गलती होती है वो उसी वक्त छुपा लेते हैं। अगर किसी मुसलमान से हो जाए, पूरी दुनिया में शोर मचता है और उसकी सज़ा वो जो उनसे वहाँ पे रह रहे हैं वो भुगत रहे हैं। वो उनका सऊदी के अंदर भी ज़्यादा जो फांसी दी है वो भी मुसलमानों को दी है। इसीलिए ना कि सबसे पहले पाकिस्तानी होने कोई कहता है तो उस पर शक हो जाता है, फिर मुसलमान का नाम। और आजकल जो वहाँ पे इंडिया में मीडिया इंडस्ट्री, उनकी फिल्में हैं, वो क्रिमिनल ही सिर्फ वो मुसलमान नाम होता है उसका। हमारा तो वो शाहरुख हीरो भी, अगर उसे भी हीरो भी कास्ट करें तो वो भी क्रिमिनल दिखाते हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा सर, क्या आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी को प्रमोट करने के बजाय इंडिया के साथ या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए? पाकिस्तान को अना थोड़ी सी छोड़ के, कश्मीर का मसला भी ठीक है, हल हो जाएगा, नहीं होगा, जो भी सर्कमस्टांस होंगे वो आगे वाले हैं, टेबल टॉक ज़रूरी है। लेकिन कश्मीर की वजह से क्या हमें अपनी ट्रेड छोड़ देनी चाहिए, ट्रेड बहाल नहीं करनी चाहिए? ये आप देख रहे हैं मुल्क का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है। कश्मीर से तो कोई भी पाकिस्तानी इनकार नहीं करता कि मकबूजा कश्मीर हमारा है, शाहरग है, जब कह दिया गया तो है। शाहरग कट गई है जनाब। एक ही आम पाकिस्तानी आप बोल रहे हो ना शाहरग है, जो ऊपर बैठे हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि शाहरग कट गई है, छोड़ो। सुनिए सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। अब बताइए, दुनिया शब्बर जैदी की बात पर भरोसा करेगी या आपकी बात पर भरोसा करेगी? क्योंकि आपके पास पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, शब्बर जैदी के पास रहा है और अभी भी वो दखल रखते हैं। मेरा पॉइंट समझो पाकिस्तानियों। पूरी दुनिया, वर्ल्ड मीडिया, पूरी दुनिया कोई भी चीज या शब्बर जैदी की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, क्योंकि शब्बर जैदी एक इंपॉर्टेंट रोल में रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। आपकी कोई औकात नहीं है, आप सड़क पर जो मन करे वो बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जो शब्बर जैदी ने बोला है। एक आम पाकिस्तानी ये बात समझता ही नहीं। तो ट्रेड छोड़ के यहाँ तो मिल जाए ना, अवाम दे देती है कुर्बानी, क्योंकि अवाम तो आगे कुर्बानी दे रही है 75 साल से। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी अवाम का मुफाद देखें। अवाम तो चाहती है कि ट्रेड की जाए, हमें सस्ता सस्ता खाना चाहिए, अवाम तो ये कहती है। अवाम बिल्कुल चाहती है, मगर असल में ना मसला ये है कि पाकिस्तान में ताजरों की हुकूमत है और ताजर अपना फ़ायदा देखता है कि उसके ज़ाती बिज़नेस में क्या इजाफा हो रहा है। तो हमने तो 75 साल में यही देखा है कि ताजर जब भी हुकूमत में आए हैं उन्होंने यही किया है। अब आप ये देखें ना, वो ख़रीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि आपके यहाँ जो ताजर है उसका
जो फ़ायदा है वो इसी में है कि वो चीज़ें बेचे, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी वक्त भी यहाँ से जा सकता हूँ, तो मेरा जितना मुनाफा है वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो क्या वजूहात है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो, अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नज़र आ गया तो हम आपको शूट कर देंगे। उन्होंने जितनी फौजी हदूद, ये कब कहा भाई? एक भी वर्दी वाला नजर आ गया तो हम शूट कर देंगे। कमाल है। दिल्ली कैंट इलाके में चले जाइए आप, बिल्कुल चारों तरफ फौजी नज़र आते हैं। आप लखनऊ कैंट चले जाइए, चारों तरफ फौजी नज़र आएंगे। आप जबलपुर कैंट चले जाइए, चारों तरफ फौजी नज़र आएंगे। शहर में घूमते हुए फौजी नज़र आएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ये कब कहा, किसने बयान दिया कि शूट कर देंगे? सर प्लीज़ इसका एक रेफरेंस दीजिए ना। कुछ भी आगे पाकिस्तानी बोल जाते हैं यार, और सामने वाला भी हाँ में हाँ मिला देता है। कोई ना रेफरेंस ना कोई प्रूफ, कमाल है। हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है? हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि किसी फ़ौजी के ख़िलाफ़ हम बात कर सकें। और ये पूरी फ़ौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर के जो ब्रिगेड होती है ना, जर्नल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफ़र नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आएँ, उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? अब देखिए ना, यहाँ से इन्वेस्टर जो हैं पाकिस्तान के लोकल, वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखें ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं। उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई हैं। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया। बांग्लादेश की औरतें हैं, वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रही हैं। और पाकिस्तानी औरतें बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती हैं, आखिर में 300 रुपये मिलता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तस्वीर किसने दिखाई? भारत की महिलाएं काम करती हैं खेतों में, बिल्कुल हाँ, खेतों में काम करती हैं, लेकिन भारत की महिलाएं तो इसरो में भी काम करती हैं। चंद्रयान और मंगलयान जैसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने हैंडल किए हैं। भारत की महिलाएं तो मिसाइलें बनाती हैं। अभी अग्नि 5 का हमने टेस्ट किया, MIRV, उसकी हेड एक महिला थी। भारत की महिलाएं इंडस्ट्रीज चलाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की मालिक है, बड़े बड़े ब्रांड्स की मालिक है। शार्क टैंक जाके देख लो, पता चल जाएगा। भारत की महिलाएं दुनिया भर में जाकर अपना नाम कमा रही हैं। कल्पना चावला भारत की ही थी ना, सुनीता विलियम्स भारत की ही थी ना। तो जिसने भी वो तस्वीर बनाई वो गलत तस्वीर बनाई। 28% वुमेन्स यहां पर हमारी वर्कफोर्स में शामिल हैं और हम इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। हमने 33% रिजर्वेशन कोटा पास करा लिया है हम अपनी पार्लियामेंट से महिलाओं के लिए। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ये भारत को नीचा दिखाना आप लोग बंद कर दीजिए, वरना इतने सबूत हैं, इतनी चीजें हैं ग्राउंड पर कि आप लोगों का चेहरा काला हो जाता है, मुंह काला कर लेते हैं आप लोग अपना जब भी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं होता। आप लोग कहते कुछ और हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। आप लोग झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं हटकर होती है। और इंटरनेट का जमाना है, आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। भी देखा मैंने कि उन्होंने कहा कि जी 445 अरब रुपया जो हमने मखसूस कर दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए। ओके, यू हैव डन गुड। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये होता है कि 1 अरब में एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है, 445 अरब में 445 इंडस्ट्रीज लगती हैं। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप लगाएं जो सिर्फ ख़वातीन के ऊपर बेस्ड हों, तो आप यकीन करें कि आप 10,000 इंडस्ट्रीज़ इस पैसे में लगा सकते हो। और 10,000 इंडस्ट्रीज़ में अगर एक इंडस्ट्री में 100 लोग भी, 100 ख़वातीन भी शामिल हों, आप ना दें मेल को उसमें जगह, मेल अल्टीमेटली 2-4 सीटें ले ही जाएंगे, कोई चौकीदार बन जाएगा, अकाउंट्स में आ जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि आपकी स्मॉल इंडस्ट्री कहाँ पहुँचती है, प्रोडक्शन आपकी कहाँ पहुँचती है। हर औरत मसरूफ़ हो जाएगी जिसे कुछ भी स्किल आती है या नहीं आती है।
इस महंगी की हुई हैं, इतनी अच्छी गेम है, हॉकी की गेम है, हॉकी की सपोर्ट करते नहीं है, ठीक है। और नेशनल टीम है, क्रिकेट की इतनी सपोर्ट करते हैं ना, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, जो नहीं भी बेड़ा गर्क हो गया ये लास्ट वर्ल्ड कप में देखे हो गया जो भी होगा, लेकिन हॉकी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ बस यही है। कि हमारे से इंडिया आगे कैसे गया? इंडिया ऐसे ही गया, वो हमें लड़ाई जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं, वो हमें लड़ा रहे हैं। मतलब कि वही ना बातें करे जा रहे हैं, हमारे जो सियासतदान है वो आपस में झगड़ रहे हैं। कोई कहता हमने राज करना, कोई कहता हमने राज करना, और हम गरीब फ्री के मारे जा रहे हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है रूल कर रही है अभी मोदी की, वो बेहतरीन है। कौन सा रूल है? मोदी की। मोदी के नहीं, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं करते, हमें अपना मुल्क सही हो नहीं रहा, दूसरे के बारे में कैसे ख्याल रखें? से बेहतरी आती है, तो हमारे इधर ये नहीं है। हमारे इधर ना पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, ये एक फैक्टर है, हमें समझना चाहिए, ये एक रियलिटी है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जब तक अपने वजूद में नहीं रहेगी, कानून की वो पासदारी नहीं करेगी, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। मतलब क्या इंडिया के अंदर रूल्स हैं, क्या कानून पे लागू, क्या कानून पे फॉलो किया जाता है उनका? जी उनका हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत काफ़ी। वो भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे है। डेमोक्रेसी उधर जमहूरियत है, हुकूक मिल रहा है। इधर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी कमी है, जिस वजह से हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। अंदाजा करो कि रेंज रोवर जो कि यूनाइटेड किंगडम की थी, टाटा ने, अंबानी ने खरीद ली, अब खरीदी है, तो अगर हम देखें तो उनके अलावा भी उनकी काफ़ी। अंबानी ने खरीद ली, मतलब दोनों आपने बोल दिया कि चलो कोई भी तो एक सही होगा। वो टाटा ने खरीदी है, लैंड रोवर भी टाटा की है, जगुआर भी टाटा की है। ये दोनों कंपनियां टाटा ने खरीदी हैं, इंडियन ने खरीदी हैं, वो इंडियन कंपनीज हैं। आप कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज चाहिए इसके लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। दूसरी चीज, एक स्टील मिल भी शायद, वो आर्सेनल मित्तल, क्या नाम था उसका, मित्तल ने खरीदी थी ना, हमारे लक्ष्मीकांत मित्तल नाम है ना उनका, स्टील किंग जिसे कहा जाता है। तो वो ब्रिटिश कंपनी थी ना एक स्टील वाली, बहुत पहले खबर पड़ी थी मैंने, अब हल्की मुझे याद आ गई, वो भी हमारी है। उनकी काफ़ी जो कंपनीज है उसका शेयर भी ले लिया और काफ़ी कंपनीज खरीद रहे हैं। क्या इससे कोई इमेज जा रहा है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का? जी इससे देखें ना, अभी अनकरीब आने वाले मुस्तकबिल में मेरे ख्याल से जो सबसे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको उधर मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, इधर आ रहे टैक्स लगाते हैं, ऊपर से बिजली के ये बिल बढ़ाते हैं दिन ब दिन, इसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती है। जो भी बाहर की कंपनीज आती है वो सेफ़ नहीं है, वो अपना फ्यूचर सेफ़ नहीं समझती है, इस वजह से वो इस मुल्क में आना ही नहीं चाहती। जो आती है, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कि वो मेरे ख्याल टोयोटा है कोई और अपना वो प्लाट बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्राइसिस है, उनको आते मसले फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है करीब कोई पाकिस्तान में इस तरह कोई होगा। कटिंग करते हो? अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? 10th मैट्रिक। क्या, क्यों नहीं आगे पढ़े? बस दिल नहीं किया। दिल नहीं किया? ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम? नहीं कोई नहीं, बस दिल नहीं किया। पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं की? बस वैसे दिल नहीं किया। पढ़ाई करके आज इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन ममालिक के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं भाई, इसलिए तो पाकिस्तान पीछे, हम पढ़ाई को तवज्जो ही नहीं देते। बस इंटरेस्ट नहीं था मैं। चलो मुझे बताओ, क्या लगता है कि इनके अभी सिचुएशन में पाकिस्तान आ गया है या इंडिया आ गया है? पाकिस्तान। किस तरह से? बस वैसे दिल नहीं कर, बस ठीक है, वैसे लगता नहीं है सपोर्ट वैसे पाकिस्तान को कर रहे हैं, पर लगता नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हाँ तरक्की कर रहा है, क्योंकि इंडिया कर रहा होगा। हाँ इंडिया कर रहा होगा। हाँ। कोई ऐसी बात जो कि इंडिया रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात जो इंडिया रिलेटेड पता है आपको? कोई नहीं, बस मूवीज वगैरह। मूवीज में कोई? चल छोड़िए, वीडियो को ख़त्म करते हैं अब। देखिए, ये है एक आम पाकिस्तानी, जो मैं हमेशा माइंडसेट और बाकी चीज़ों की बात करता हूँ ना, आपके यहाँ पढ़ाई का कल्चर नहीं है, आपके माँ बाप भी वैसे हैं और आप लोग भी वैसे ही हैं। 2-4% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटी देकर अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने में मेहनत लगती है, और पढ़ाई सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, पढ़ाई एक कल्चर भी है। आसपास का माहौल कैसा है, आसपास के लोग पढ़ाई पर कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आसपास ही आपको 10 में से 9 लोग पढ़ाई पर इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए नजर आएंगे, तो जो एक पढ़ना भी चाहता है या जो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है, वो भी बेचारा ढीला पड़ जाएगा। तो आपके यहाँ आपके कल्चर में पढ़ाई की बहुत ज़बरदस्त कमी है। मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, पंचर लगा लो, गाड़ी बना लो, मैकेनिक बन जाओ, ठेला लगा लो, कोई छोटी सी दुकान परचून की खोल लो।
इतना करने से आप अपने लिए बस खर्चा पानी का जुगाड़ कर सकते हैं। आप एक क्या कहूं मैं, एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते और आने वाली अपनी पीढ़ी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। आप हमारे यहां आओगे ना तो हमारा कल्चर बड़ा जबरदस्त है इस मामले में। और कल्चर का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ हिंदू हूं तो हिंदू की बात कर रहा हूं, मैं पूरे भारत के कल्चर की बात कर रहा हूं, वो चाहे किसी भी रिलीजन का बंदा हो। पढ़ाई पर अब इंपॉर्टेंस देने लगा है। हालांकि मुसलमानों में अभी भी दिक्कत है, यही वाली चीज है कि नहीं पढ़ाना कैसे ये वो, क्योंकि आप जब 6-7 बच्चे पैदा कर लोगे तो भाई सबको पढ़ाना खिलाना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अब मुसलमानों का एक वर्ग भी समझने लगा है, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। वो समझते हैं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। और आज देखिए वहां से कुछ बच्चे ऐसे निकले हैं कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक स्पेस कंपनी है, आई थिंक पिक्सल नाम है, उसके जो फाउंडर है एक वो मुसलमान यंग सा लड़का है। इसलिए हुआ क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे अच्छी पढ़ाई दी। उन्होंने 8 बच्चे पैदा करने के बजाय 2 ही पैदा किया और दोनों को पढ़ाया ढंग से। आपको बात बुरी लगेगी लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं कर रहा हूं। अगर आप 100 रुपए कमाते हो और 100 रुपए में अगर आपके पास 8 लोग खाने वाले हैं तो मुश्किल आएगी, लेकिन 100 रुपए में अगर 2 लोग खाने वाले हैं तो आपको उतनी मुश्किल नहीं आएगी। और आप उनको सही तरीके से उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनको आगे भेज सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते। और रही बात भारत की, तो भारत बहुत विस्तार कर रहा है, कई विदेशी कंपनियों को खरीद रहा है, भारतीयों का जलवा है। आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। काफ़ी पॉइंट्स इसमें इंटरेस्टिंग आए। पहली बात आलोक सर ने की कि भाई हम अपने मज़हब की प्रीचिंग नहीं करते, जो हिंदू होता है वो पैदा ही होता है। अच्छी बात है, किसने मना किया आपको प्रीचिंग करने से? सोचने वाली बात है। हमें जो कहते हैं कि अक्सर जब पाकिस्तान ये कमेंट पास करते ना कि अगर हम इस्लाम पर फॉलो करते होते तो आज हम ऐसे हालात में ना होते, तो उस पर लोग सर अक्सर वीडियो पोस्ट कर कहते हैं तो आपको किसने रोका है इस्लाम पर ना चलने से? तो यही मेरे अब सवाल है लोग सर से कि आपको किसने रोका प्रीचिंग करने से? ऑब्वियसली आपके मजहब ने, क्योंकि उसमें हुक्म नहीं है और हम हुक्म के पाबंद हैं, हमारे लिए हुक्म है। बस यही मैं बात कहता हूँ कि हर मजहब के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको गलत सही करने वाले हम नहीं होते। उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से ठीक है, हम जो कर रहे हैं हमारे हिसाब से ठीक है। हमारे यहाँ हमें हुक्म है कि आप प्रीचिंग करें। बिल्कुल है, ऐसे ही है। ठीक है, तो हम पाबंद है, दैट्स इट। यार हर कोई होता है, हर एक मजहब का जो फॉलोअर होता है वो पाबंद होता है, लेकिन ये है कि वो किस उस मजहब को कितना अपनी जिंदगी में लाता है, कितना अमल करता है, ये तो उस पर मुनहसर है ना। अच्छा, बातें और भी काफ़ी करने वाली। कश्मीर के मुद्दे पर बात आ गई, नूपुर शर्मा पर बात आ गई, नूपुर शर्मा के बाद महिलाओं औरतों मुस्लिम औरतों पर बात आ गई, जिसमें इंडियन की इसरो। पहले बात करते हैं नूपुर शर्मा की। पाकिस्तान के अंदर ना जो चंद अच्छे मतलब कि मौलाना मुझे नज़र आते हैं जो न्यूट्रल रह के बात करते हैं, उनमें मौलाना ये मिर्ज़ा, अब शायद आप इससे इत्तेफाक ना करो, मुझे लगता है मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। इंजीनियर मौलाना ये मिर्ज़ा जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इसकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस करता है जिस पर हमारे नबी ने भी फोकस किया था, बस इस्लाम, अल्लाह को हुक्म मानना है। कोई बाबा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसका नबी, बस। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी तो हम मात है, प्रस्ती हो गई है, कब्रों को जाकर सजदा कर रहे हैं, कब्रों में जाकर उधर मांग रहे हैं। हालांकि जो मांगना वो बिद्दत है, लेकिन मैं तो कहता हूँ अल्लाह के साथ किसी और से मांगना शिर्क है। यार ये मैं बताता क्यों है, क्योंकि अनकन्वर्टेड मुस्लिम थे, पुराने रिवाज मोहम्मद। हाँ, सऊदीया में ऐसा नहीं है। हाँ, सऊदी और किसी कंट्री में मैंने नहीं, सऊदीया में ऐसा नहीं है। जो असल हमारे मरकज है ना, वहाँ दे लो कोई मतलब एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अतर के रोज़े से के सिवा किसी बड़ी हस्ती का कोई उधर रोज़ा नहीं है। सारे एक जैसी कब्रों में पड़े हैं, एक जैसी है, सब का एक जैसी कब्रें हैं। तो सिर्फ इसी वजह से ही कहा गया था ना कि आप अगर
दूसरों की तरह आप भी उसमें कब्र प्रस्ती में ना दाखिल हो जाएं। तो इसलिए नुपुर शर्मा ने जो बात की तो उस पर इसने अली भाई ने बात की, क्योंकि ये इसकी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नुपुर शर्मा ने, आप अगर किसी के रिलीजन को हिट करेंगे तो वो सामने से फूलों का हार नहीं पहनाएगा, वो भी आपके, बल्कि हमारे लिए तो हुक्म है कि आप किसी के मजहब को इतना करें ताकि वो आपके मजहब को इतना करें, और ये में मानना भी ज़रूरी है। हमारे लिए हुक्म है बाकायदा। पता नहीं कि फिर भी क्यों लोग इतने जज्बात में आगे हिट कर देते हैं। हमने, हाँ, बाकी जितने मर्जी मेरे जज्बात हो, गुस्सा आए मुझे, रिलीजन के मामले पर नहीं मैं बोलता, किसी के रिलीजन पर भी नहीं बोलता। यही वजह है क्योंकि मुझे मेरा हुक्म, मेरे दायरे का पता है। हमारे लिए एक दायरा है, उससे बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। आज तक जब से मैं वीडियोस कर रहा हूँ, मेरा कोई वीडियो उठा के देखो, जब भी कभी रिलीजन पे बात आए, मैं कभी किसी रिलीजन को हिट नहीं की, ना ही करूँगा, बल्कि दुआ करता हूँ कि ना ही ऐसा कभी मेरी ज़िंदगी में हो। भाई ऐसा ही होना चाहिए, कभी किसी को मतलब फजूल में हिट नहीं करना चाहिए और परहेज सारी करना बात है। चाहिए। जब वो आप करें तो वो आपको भी करेंगे, जिससे फिर आपकी भी आप जज्बाती तौर पर अटैच होते हैं अपने मजहब से, तो सामने वाला भी तो इमोशंस के लिहाज से अटैच होता है। कितने इमोशंस उसके जुड़े होते हैं अपने मजहब के साथ। बिल्कुल होते हैं, ऐसा ही है। और किसी के मजहब को छेड़ना मैं कहता हूँ कि पूरी कौम को छेड़ना। और नुपुर शर्मा में जो वो मैंने बयान सुना है, वो जो मुस्लिम था ना, उसने पहले बात की थी और उस पर फिर नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी। उसको बीजेपी ने एक्शन लेकर जो ओहदा था उसका, पार्टी ओहदा, उससे भी हटा दिया। मतलब काफ़ी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया था। और ये पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं होना था, कभी भी नहीं होना था। ये अब जो हुआ था वाकया जड़ावाला में, जो चर्च जलाए गए थे, क्या एक्शन हुआ है? कोई नजर आया एक्शन? पता नहीं भाई क्या कुछ सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं जानता गहराई तक। सुनी सुनाई बातें रियलिटी में क्या है, मैं सिर्फ अपने से बोलता रहूँ तो ये भी मेरे लिए गुनाह है और जो मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये जरूर है कश्मीर में उस वक्त के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज काकड़, उन्होंने भी उनकी पैसे के लिहाज माली मदद की थी। अच्छा, कश्मीर पर बात है। कश्मीर पर तो दूर क्या जाना, हमारे शब्बर ज़ादी साहब जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा था कि आप भूल जाइए, कट चुकी है आपकी शराब। आपकी शराब पर भी ट्रेनें चल रही इंडिया के यहाँ। आपकी शराब दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बन चुका है। आपकी शराब पर कश्मीरी लोगों को गोल्डन कार्ड दिया जाए, सेहत कार्ड, जहाँ वो 5 लाख जो ना 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। ये आपकी शराब के साथ हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, वहाँ के लोगों को सहूलियात दे रहे हैं और वो लोग खुश भी हैं। तो हमें खामोश रहना, हमें खुद पर फोकस करना चाहिए। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ। दूसरे के बारे में बातें कर करके अपने कंट्री का बेड़ा गर्क है हमारा। और हम कश्मीर के बारे कश्मीर में करते सही, लेकिन अगर वहाँ पर वाकई मतलब इस वक्त भी वहाँ पर मुस्लिम के साथ जुल्म ज्यादती हो रही होती तो अच्छा, वाकई में ना जो कन्वर्टेड में जो हमें वो कहते हैं इंडियंस, मुझे लगता है, मेरा ये परसेप्शन में गलत भी हो सकता है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा शुरू में, ये जो कन्वर्टेड है ना, दीन को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने पहुँचाया है। उसके रीज़न भी हैं। उसके रीज़न ये है कि जो इनके बाविदा थे वो और मजहब के पैरोकार थे। हाँ। और वो रस्मात और वो सारा कुछ वो आज भी चलते हैं, लेकिन ये कम हो गया पहले से, लेकिन आज भी है। इस वजह से हमें बात पता नहीं चलता और अपने रिलीजन को हम स्टडी नहीं ज़्यादा करते और ज़्यादा ही यानी कि अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हमारी औरतें घरों में बैठी चूल्हा चक्की कर रही हैं और इंडिया की औरतें खेतों में भी लोग सब बता काम कर रही हैं। और इसरो को तो हम जानते ही हैं, वो जो लॉन्च हुआ था अग्नि 5, हाँ, ओके, उसकी हेड कौन थी? वो भी एक औरत थी, उनका नाम सीमा की क्या ऐसे से शुरू होता है, भूल गया है। चलो जी, क्या है, हमारे और उनका डिफरेंस भाई यही है, यही डिफरेंस है। उनकी जो वीमन फोर्स है ना, वीमन फोर्स, वो भी तरक्की में उतनी है किरदार अदा करनी जितने मैन फोर्स कर रही है। भाई उनकी आपने मूवीज नहीं देखी, मतलब कि वो मूवीज में हम देखा है कि जितना मर्द काम करते हैं या जितने मर्द इंटेलेक्चुअल होते हैं, इतनी औरतें भी होती हैं। तो हमारा यहाँ पर और है, हमारे यहाँ पर बहुत डिफरेंट है।
डिफरेंस। शानदार थी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।